वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूवर्स। चलिए क्लिनजिंग कर लेते हैं, रेडी हो जाइए। अपने अपने जो भी ईश्वर हैं, गॉड हैं, उन्हें आप याद कीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा। जय 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 श्री शंभू। आज का हमारा विषय है कि ऐसा कौन है जो आपकी रास्ते में रुकावट लेकर आ रहा है, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वह आपके जॉब क्षेत्र में हो। तो ये मैंने दो पिरामिड रखे हैं। पहला हमारा है रोज क्वार्ट्ज का और दूसरा है हमारा गोमती चक्र का, या फिर हम श्री यंत्र का भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि कौन है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस में रुकावटें बना रहा है। तो हम पहले वाले कॉर्ड्स की रीडिंग स्टार्ट करें उसके पहले ये बता दें कि आप कौन हैं। तो जिन्होंने भी ये चुना हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे सारे क्रिस्टल्स दिए हुए हैं, लाइट पिंक कलर के ये क्रिस्टल्स हैं। इसका मतलब है कि आपके हृदय में दूसरों के लिए बहुत प्यार है। आप अपनी बात बहुत जल्दी दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। आप कुछ सोचते भी नहीं है कि वो लोग इसका कुछ गलत फ़ायदा उठा सकते हैं या आपको पीछे से कोई आपके लिए बुरा सोच सकते हैं। आप एक निश्चल भाव से अपनी हर बात उनके साथ शेयर कर देते हैं। चलिए जानते हैं कि अभी आपकी क्या एनर्जी है और आपको क्या करना है, जिससे कि लोगों के द्वारा जो भी आपके रास्ते में रुकावट बना रहे हैं उन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको पहले हम एनर्जी देखेंगे। टावर, ये एक्चुअली रिवर्स आ रहे हैं कार्ड्स। तो अभी आपकी मैं एनर्जी की बात करूँ, इसको भी मैं सामने रखती हूँ। यदि मैं भी आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपकी लाइफ में बहुत, और देख रहे हैं आप लास्ट कार्ड क्या है। मैं भी आपकी एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में से गुजरा हुआ है। आप बहुत तकलीफ़ों में से, बहुत सारे लाइफ के चेंजेस में से आप गुजरे हुए हैं। आप वैसे सेलिब्रेशन पसंद करते हैं, लोगों का घर में बुलाना, वेलकमिंग करना, लोगों के साथ सेलिब्रेट करना। या हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा नया घर बनाया हो लेकिन उनको देखकर वो लोग बहुत जलन फील करते हैं। ये कार्ड से मुझे यही शो हो रहा है कि वो हर वक्त आप लोगों पर निगाहें बनाकर रखते हैं और ये देखते हैं कि वो किस तरह से आपको हर्ट करे या आपको प्रॉब्लम में डालें। इस तरह से वो नज़र आते हैं। और साथ में यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि वैसे तो आप स्टार सीड हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस बनाकर चलते हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास अभी नहीं रहते हों, वो कहीं बाहर जाकर काम करते हों और वो पैसे बचा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जितना वो पैसे कमा रहे हैं उसको बचाएं अपनी लाइफ में, क्योंकि मनी की वैल्यू है उनको। वो चाहते हैं कि पैसे को होल्ड करके रखा जाए, इन्वेस्ट किया जाए, न कि खर्च किया जाए। साथ में यहाँ पर और यदि मैं कार्ड देखूँ तो यहाँ पर आप फिर से नए जॉब के लिए, नए काम के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने धन को अर्जित करें, किस तरह से पैसा कमाएं और आपकी फैमिली एक साथ रह जाए। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें हो सकती हैं, आप एक साथ रह सकते हो, एक साथ खुशी से अपनी फैमिली लाइफ बिता सकते हो। आप लोगों को लाइफ में बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है। एक नहीं, कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए हैं जो आपको दिल पर चुभाते हैं, छुरी मारते हैं, मतलब आपको हर्ट करते हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझते, सिर्फ अपनी बातों को रखना उनकी प्राथमिकता होती है। वो हर वक्त ये सोचते हैं कि वो, हाँ, आप उनकी बात मानें, उनके हिसाब से चलें। इसलिए वो हर वक्त आपसे नाराज़ रहते हैं, क्योंकि आप अपने डिसीज़न खुद लेते हो, अपनी सोच के हिसाब से चलते हो, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। स्टार सीड को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना इसीलिए पड़ता है क्योंकि उसको एक परिपक्व बनाया जाता है। जिस तरह से सोने को पिघला कर, गला कर उसमें और चमक निकाली जाती है, उस तरह से ईश्वर भी आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स से, बहुत सारे चैलेंजेस से आपको गुजारते हैं और आपको हर सिचुएशन में बैलेंस बनाने के लिए कहते हैं, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम से आप हार न जाओ।
क्योंकि आपका जो उद्देश्य है लाइफ का वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है इस दुनिया को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने का जो आने वाले दिनों में लोग जो प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, क्योंकि आप में दूरदृष्टि है, आप गॉड के बच्चे होने के कारण आपके पास इंट्यूशन पावर है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप में उन सब चीज़ों में आ जाए जो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आप एक रोल मॉडल साबित हो सके। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है, पर आपका दिल बहुत तकलीफ़ से गुजरा हुआ है और आने वाले दिनों में भी ये कोई बहुत जल्दी हील नहीं होने वाला है। तो यही लोग हैं जो आप लोगों को आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स खड़े करते हैं, परेशानियां खड़ी करते हैं। अब आपको किन चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे कि आप इन तकलीफ़ों में से गुजरने से बच सकें और इन लोगों की जो रुकावटें हैं उससे आप अपने आप को बचा सकें। तो चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं आपको ऐसा क्या करना है, ऐसा कौन सा यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं जिनको करने से आप अपनी लाइफ में इन सब तकलीफ़ों में से बचते हुए आप अपने सोल उद्देश्य के लिए, मतलब सोल पर्पस के लिए आप काम कर सकें। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले मोनोलॉजी कार्ड से मैं 3 कार्ड निकालती हूँ। मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। देखिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपके अंदर बहुत प्यार है, उन्होंने ही ये कार्ड चुना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है और यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है, अ टाइम फॉर हीलिंग। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा हील भी किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। मैं साईं बाबा के भी कुछ कार्ड्स लूँगी। आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, बहुत सारे लोग अधूरा ही देखते हैं, प्लीज़ पूरा देखिए। और यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, यदि आपको पसंद आता होगा तो दूसरे लोग भी देखते हैं और ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तभी लोगों को लगता है कि ये वीडियो अच्छा चल रहा है और लोग और आके देखते हैं। तो प्लीज़ जब भी आपको ये वीडियो मिले प्लीज़ पूरा देखें, प्लीज़ पूरा देखें। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, इसको मैं आपको रीड करके बताती हूँ पूरे। देखिए, स्टॉर्म वार्मिंग, और यहाँ पर हार्ट का ब्रेक होना और स्टॉर्म वार्मिंग का आना, इसका मतलब आपको बहुत सचेत होकर चलने की ज़रूरत है। मैं एक बार अरेंज करती हूँ फिर स्टार्ट करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम यदि मोनोलॉजी कार्ड की बात करें तो आपके दिल में यहाँ अभी भी बहुत प्यार है और आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से सोच समझकर शांति के साथ हैंडल भी करना सीख रहे हैं यहाँ पर आप। और आपकी जो कमिटमेंट है वो ईश्वर के द्वारा अभी टेस्ट की जा रही है, इसलिए आपको बहुत सारे हर जगहों पर स्टॉर्म वार्मिंग भी आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स भी आ रही है, आपके लाइफ में तूफान भी आ रहे हैं, आपके दिल भी टूट रहा है, क्योंकि आपको टेस्ट किया जा रहा है। आपने जो कमिट किया था ईश्वर को यहाँ धरती पर आते समय, तो उस कमिटमेंट का आपका सबकॉन्शियस माइंड जाता है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को नहीं जानता। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करके उन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, या ऐसे आपके लाइफ में कोई गुरु आएंगे जो आपको इन सब बारों में बताएंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। और साथ में इस सिचुएशन में ऐसी कोई भी नेगेटिविटी आने नहीं देना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। ये कार्ड ये मुझे शो कर रहे हैं। क्रश नेगेटिविटी, जितनी भी आपको इन सब प्रॉब्लम के कारण नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो आपके दिमाग में हावी हो रहे हैं, तो यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं कि इन सब बातों पर बिलीव करो, इस प्रोसेस पे बिलीव करो और पॉजिटिव बनने की कोशिश करो। साथ में अपना कनेक्शन है सुप्रीम सोल के साथ करो। आप जिस भी गॉड को मानते हो, सुप्रीम सोल को मानते हो, उनका ध्यान करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ ध्यान करते हैं, तो वो हम किसी भी सिचुएशन पर रहें, किसी भी स्थान पर रहें और किसी भी समय हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो हर वक्त हमारे साथ है, क्योंकि आप स्टार सीड हो। इसलिए साथ में बाबा ये कह रहे हैं कि कोई भी स्पेस हो, चाहे कोई भी टाइम हो, हर जगह जब भी आपको ज़रूरत है आप उन्हें बुला सकते हो। और ये 2 कार्ड मुझे यही शो कर रहे हैं कि आप
अपनी प्रॉब्लम को अकेले फेस मत करो, क्योंकि आपको यहाँ स्टोम वॉर्मिंग में या हार्ट ब्रोकन में इसीलिए रखा गया है क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। आपको इस दुनिया को कुछ देना है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है यहाँ लोगों को, या आपको जिस प्रॉब्लम से गुजारा जा रहा है उसी से रिलेटेड जो गुजर रहे हैं लोग, उन्हें आपको शिक्षित करना है, कुछ नई चीज़ें बतानी हैं आपको। साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि द ड्रीम्स, राइट डाउन योर ड्रीम्स। आप अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उसको एक जगह लिख के रख लो, क्योंकि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कई बार आपके ड्रीम को भी नेगेटिव में जब आप चले जाते हैं तो आप अपने ड्रीम्स पे भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो अभी ऐसा नहीं करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, इसलिए आप इस सिचुएशन में हो। कुछ लोग के ट्रांसफॉर्मेशन तो निकल चुके, पर कुछ लोग अभी भी इस पीरियड से गुजर रहे हैं, यहाँ मुझे शो हो रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी के द्वारा नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा ही आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये किया जा रहा है। या आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसको आपको लेने के कारण आप शायद कुछ बड़े बन सकते हो, कुछ आलस हो सकता है, आपको वो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। या आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो वो आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। ये सब संदेशा आ रहा है, और जब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करने लग जाएगी, और आप अपने थॉट्स, जो भी आपके ड्रीम्स है उसमें आप पॉजिटिव बन के रहना है, और वो सारे कन्वे आप साईं बाबा को या अपने सुप्रीम सोल को आप कर सकते हो, जिससे कि वो आपके गोल को भी पूरा करने के लिए आपकी मदद करेंगे। और आपको हीलिंग चाहिए तब भी आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर अपने लिए हीलिंग मांग सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको यहाँ मेडिटेशन करना है, आप ईश्वर से कनेक्ट होना है, और आपको थोड़ा डिटैच होके जब आप कनेक्शन बनाएंगे तो आपको बहुत सारे मैसेजेस आ जाएंगे। यहाँ पर गॉडेस ऑफ मून है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने के कारण इमोशनल से गुजर रहे हो, इमोशनली वीक हो गए हो। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपने लाइफ में जीत हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, इसका मतलब है कि आप एक प्लान रेडी करो, अपने ड्रीम के लिए अलग प्लान रेडी करो, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग प्लान रेडी करो। और जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा निकल जाएगा तो आप एक हैप्पी फैमिली में आ जाओगे, उस समय आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको वरी नहीं करना है, बस आपके थॉट प्रोसेस पे काम करना है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। पहला, जिस सिचुएशन में है उसको एक्सेप्ट कर लो। जब सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हम उसमें से रास्ता निकालने के लिए थोड़ा पीस ऑफ माइंड में आ जाते हैं। या तो उसको इग्नोर कर दो, लेट गो कर दो, या तो फिर आप यदि उस सिचुएशन में भी रहोगे और उस प्रॉब्लम के साथ भी हर वक्त फेस करते हुए परेशानी में रहोगे तो आपका पीस ख़त्म हो जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाएगी, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप बहुत इमोशनली वीक हो जाओगे, और ये स्टॉर्म वॉर्मिंग आप खुद ले आओगे। बेटर है कि अपने माइंड के लिए कुछ फूड रेडी करो। माइंड के लिए फूड कैसे रेडी करते हैं? पॉजिटिव थॉट से अपने माइंड को फूड रेडी करते हैं। अच्छी बातें सोचो, स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि ईश्वर के द्वारा आप टेस्टेड हो। इस समय ईश्वर ही आपको टेस्ट कर रहा है और ईश्वर ही आपको हेल्प कर रहा है। कोई इंसान यहाँ पर कोई ना हेल्प कर रहा है। इंसान आपको दुख देने के लिए आ रहा है, पर आपको हेल्प सिर्फ सुप्रीम सोल से मिलने वाली है, इसलिए आपको सुप्रीम सोल से कनेक्ट होना है। यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, जिन्होंने भी सेकेंड पिरामिड चुना है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ये पिरामिड चुना है उनकी क्या रीडिंग आती है। तो ये जो भी चुनते हैं इसका मतलब है कि आपको पैसा कमाना है। पैसे से, धन से आपका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। आप चाहते हैं कि आप इतना पैसा कमाएं कि आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकें। आप अपनी लाइफ में सिर्फ तरक्की चाहते हैं, आपकी लाइफ स्मूथ आगे बढ़ती रहे, यह आपका मेन उद्देश्य है। आपको कोई ज़्यादा बाकी लोगों से मतलब नहीं है, आप और आपका पैसा और आपका काम, ये आपकी सोच है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सी एनर्जी आ रही है और आपकी लाइफ में ऐसे कौन है
जो आपको तकलीफ दे रहे हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स खड़े कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। ये पहले वाले रीडिंग में भी आया था, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखते हैं आपकी लाइफ में से कौन है जो रुकावटें लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो देखते हैं। तो आपके घर में, घर परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, आप चाहते हैं कि सब साथ रहें। ये पहले वाले इसमें भी आया हुआ है, तो आप चाहें तो पहले वाली रीडिंग भी देख सकते हैं। लेकिन आपके घर में कोई ऐसा है बुजुर्ग या ऐसे कोई है व्यक्ति जो आप लोगों को हर वक्त इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, आपकी मर्जी का आपको कोई भी काम नहीं करने दिया जाता। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो ही है जो आपकी रास्ते के रुकावट बने हुए, क्योंकि वो हर वक्त अपने थॉट्स आपके ऊपर थोपते रहते हैं, आपको ये बताते हैं कि ये ऐसा करना है, ये वैसा करना है। और इसके कारण कई बार आप अपने मन का वो नहीं कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाती हैं, जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ और कुछ बुरी चीज़, लेकिन आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ज़रिए उसमें से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग होने के कारण आप उन सारी चीज़ों में ये देख पाते हो, लेकिन आप हर वक्त इस बात के लिए परेशान होते हो कि आपकी लाइफ में हमेशा बुरी चीज़ें भी सर्व हो जाती हैं, और यही आपकी लाइफ की कई बार रुकावटें आपको फील होती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर उनका जो बॉस है वही आपको तकलीफ देता रहता है, या आपके जो कोई बड़े हेड हैं वो आपको समझ नहीं पाते हैं, और वो हर वक्त आपके लाइफ के कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स खड़े करते रहते हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे कुछ तो भी ऑप्शंस हमेशा आते रहते हैं जिसको आपको चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही आपकी लाइफ की रुकावटें हैं। और फिर आपको ऐसा लगता है कि बस अब जितना हो गया, अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ या बाहर निकल जाती हूँ। और आप जो करना चाहते हो, आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो नॉलेज है, वो पूरा लोगों को सर्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो सर्व करने से पहले ही आपकी लाइफ के ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या ऐसे कुछ मार्ग में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जबकि आपके पास में स्ट्रेंथ है, आपके पास में नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपको मूव ऑन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, और यही आपकी रुकावटें हैं। लोग ये नहीं देख पाते हैं कि आपकी लाइफ में, उन लोग की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें सर्व हो रही हैं, तो उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में भी सब अच्छी चीज़ें ही हो रही हैं, क्योंकि आप अपने बारे में कभी भी उनको ये नहीं बताते हैं कि आपकी लाइफ में कितनी बुरी चीज़ें भी हैं जिसको आप फेस करते हो, निडरता के साथ फेस करते हो, कितनी हिम्मत के साथ फेस करते हो, तब जाके आप वहाँ से निकल पाते। लोग आपके बाहरी आवरण देखकर, बाहरी चकाचौंध देखकर, या आपकी बोलने की स्टाइल देखकर उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं चल रही है, बस आप मज़े से जी रहे हो। आपको उन लोगों को देख के ये लगता है, जबकि आप बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हो, लोगों के साथ फाइट कर रहे हो, सिचुएशन के साथ फाइट कर रहे हो, आपको जो सर्व हो गया है उसके साथ फाइट कर रहे हो। और कई बार आपको ऐसी चीज़ों का भी चुनाव करना पड़ता है जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं होता, पर आपको चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि आपको सर्व हो जाता है, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, वक्त नहीं रहता कि मैं क्या सही चुनूं और क्या नहीं चुनूं। कई बार आप सोचते हो कि मैं इसको कर लूं तो ही मेरा फ़ायदा हो जाएगा, और कई बार आप सोचते हो कि चलो मैं छोड़ के आगे बढ़ जाता हूं तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप थॉट प्रोसेस भी आपकी इतनी ज़्यादा मल्टीपल चलती है जिसके कारण वो आपका वक्त निकल जाता है कई बार, और आप बहुत इमोशन में आ जाते हो, फिर परेशानी में आ जाते हो। लेकिन ये एक पॉइंट बहुत अच्छी है कि आपका जो कनेक्शन है
वो भी सुप्रीम सोल के साथ है। आप में प्योरिटी है, आप में नॉलेज है, आप पैसा कमाने के लायक हो, आप में डिसीज़न लेने की पावर है। ये आपको यहाँ पर क्रिएट करना है ताकि आपके लाइफ की जो रुकावटें हैं वो आप खुद दूर कर सकें। वक्त लें ताकि आंख बंद करके आपको किसी भी चीज़ का निर्णय न करना पड़े और आप इमोशन में न चले जाओ। कभी भी निर्णय लेते समय उसके स्ट्रैटेजी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद निर्णय लें, थोड़ा वक्त लें, उसके बाद निर्णय लें, तो आपकी लाइफ की जो रुकावटें हैं वो दूर हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आपके बाकी के कार्ड से क्या आपकी रीडिंग आ रही है। पहले हम मोनोलॉजी कार्ड से ले लेते हैं। बहुत इमोशनली आप हर्ट हो रहे हो यहाँ पर, इसलिए ये बताया जा रहा है कि आप अपने ड्रीम को चेस करो। आपने जो अपने लिए ड्रीम बना रखे हैं उसको चेस करो, क्योंकि आपकी जितनी भी एनर्जी डाउन हो गई है उस इमोशनल प्रॉब्लम के कारण, तो वहाँ से आपको उभरने के लिए कहा जा रहा है। डेथ, सब चीज़ें फिनिश हो रही है यहाँ पर। होम और प्रेयर भी है, और साथ में आ रहा है डू नॉट डाउट, आपको डाउट नहीं करना है। सुप्रीम सोल आपके साथ है। ये डेथ पीरियड चल रहा है, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में से बहुत सारे कुछ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, या एक जॉब छूट रहा है, दूसरे जॉब में जा रहे हो, या फिर आपको थोड़ा परिवार के साथ भी बिताने का मन है लेकिन परिवार से भी आप दूर जा रहे हो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो आप। एंजल्स का कार्ड आना बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ भी स्टॉर्म वार्मिंग आ गया है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ना, ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। आपको पहली रीडिंग भी देखनी चाहिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें मेरी फर्स्ट रीडिंग भी देखनी चाहिए। द एनर्जी गेनिंग मूवमेंट, आपको थोड़ी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, पॉजिटिवली गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हील करने के लिए स्पिरिट्स आ रहे हैं, एंजल्स आ रहे हैं, आपको हेल्प आ रही है। और ये हेल्प आपको उस हर्ट, जो आपका दिल टूट गया है, जो आप इमोशनली वीक हो गए हो, वहाँ आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और आपको इस बारे में साईं बाबा भी कह रहे हैं, डाउट नहीं करना चाहिए। नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ, आपको विश्वास रखना है। और यही विश्वास, यही फेथ और यही स्पिरिट का सपोर्ट आपको हील करेगा। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो हो सकता है या तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, या आप जब ईश्वर के साथ कनेक्ट होगे तो आप ईश्वर को अपने आसपास फील करोगे, और यही आपको खुशियाँ देने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले मोनोलॉजी कार्ड को हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कार्ड होते हैं। ये आपको पहले बता रहे हैं कि आप एनर्जी गेन करो, पॉजिटिव मोमेंट में आ जाओ, अपने आप को इतना हील करो, इतना नर्चर करो कि आप अपनी ड्रीम पर विश्वास करो और उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। और जब प्रैक्टिकल प्लान बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसके एस्पेक्ट्स देखोगे कि पैसा कहाँ से आएगा, ऐसे लोग कहाँ से आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, जब इन सब बारे में जब आप सोचोगे तो वो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। आप बहुत इमोशनल मोमेंट से गुजर रहे हो, क्योंकि ये टफ टाइम जो साइकिल चल रही है अब एंड होने में है। तो ये दो कार्ड मुझे आपके टफ टाइम के एंड की घोषणा कर रहे हैं। ये पहले रीडिंग में नहीं था, ये दूसरे रीडिंग में है कि आपका जो टफ टाइम है वो अब फिनिश हो रहा है। ये दोनों टाइम, इस पर आप क्लेम कर सकते हो कि मेरा टफ टाइम ख़त्म हो रहा है, आप ये क्लेम भी कर सकते हो। साथ में आपकी जो डेस्टिनी है, जहाँ पर आपको पहुँचना है, वहाँ पर आप अब पहुँचने वाले हो। आप अपने घर में बैठो, पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ। चाहे तो आप कपूर का धुआं कर सकते हो पूरे घर में, या गूगल जो होता है उसका धुआं कर सकते हो पूरे घर में। थोड़ी बैल बजाते, घंटी बजाते, वो बजा सकते हो, या तो अपनी, आपके पास ये सिंगिंग बैल होगी तो इस तरह से भी आप ऑरा क्लीन कर सकते हो अपना, और घर का ऑरा क्लीन कर सकते हो, और पूरे पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में लेके आ सकते हैं आप। साथ में आपको लाइफ में हम्बल होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं।
जो लोग इमोशनली हर्ट होते हैं या इमोशन से गुजर रहते हैं वो एंजाइटी का सामना करते हैं, डिप्रेशन का सामना करते हैं। तो आज आप भोलेनाथ जी की कृपा से ये रीडिंग स्टार्ट हुई है। ये विषय मैंने नहीं चुना है, मैंने आज भोलेनाथ जी से कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे भी लोग अभी भी हैं दुनिया में जो अभी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। तो कुछ थॉट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में रुकावटें खड़े करते हैं, या तो फिर कोई लोग होते हैं या ऐसी परिस्थिति होती है जो हमारी लाइफ में रुकावटें खड़ी करती है। तो ऐसे टाइम पे बिना हारे अपने आप को कैसे समेटे, यही टैरो से हमें पता चलता है। तो आपको यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि हम्बल हो जाइए, अपने अंदर प्यार ले आइए जो ऑलरेडी आपके पास है, और आपका जो गोल है पैसा कमाना, उसमें आपको क्या प्लानिंग बनानी है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। साथ में ये स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सिर्फ रुकावटें ही नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से भी गुजर रहे हैं। पर साईं बाबा के कार्ड और न्यूमरोलॉजी कार्ड आपकी ये टफ साइकिल को ख़त्म होने का ऐलान भी कर रहे हैं। साथ में आपको यहाँ आर्चएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना है। आर्चएंजल गैब्रियल कह रहे हैं आप अपने स्ट्रैटेजी में जो भी प्लान बना रहे हैं उस प्लान को प्रॉपर वे में कन्वे करो, या आप जो सोचते हो उसको प्रॉपर वे में कन्वे करो, चाहे अपने बॉस के साथ करो, चाहे अपने परिवार में, चाहे किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पर अपने आप को सही मायने में रखो। और जब आप ईश्वर के साथ खड़े हो जाते हो, ईश्वर के साथ आपका तालमेल बैठ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन या फिर आप जो चाहते हो वो आप कह सकते हो। साथ में आप चाहो तो एक ब्रेसलेट आता है, टाइगर आई का ब्रेसलेट, आप वो वियर कर सकते हो, या टॉर्काइस का ब्रेसलेट आता है वो भी आप वियर कर सकते हो, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जो बोलोगे लोगों को बहुत प्रॉपर वे में बात कर पाओगे, लोगों को सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाओगे अपनी बात को। ठीक है, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है कि पॉजिटिव वे में आ जाइए, अपने ड्रीम के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। जो आपका इमोशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है तकलीफ़ों के कारण, उसको पॉजिटिव में किस तरह से अपने थॉट को चेंज करना है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। इसको आप क्लेम कर सकते हो डोर टू स्पिरिट को। और अ पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आए जो आपको मार्गदर्शक बने, जो आपको सही रास्ता दिखाए और आपकी प्रोग्रेस हो जाए। पर आपको यहाँ डाउट नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है, ऐसा साईं बाबा कह रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ये एक गाइडेड टैरो रीडिंग होती है, ईश्वर यूनिवर्स के द्वारा बताए गए मैसेजेस के द्वारा और कार्ड्स में जो आता है उसके द्वारा ये रीडिंग होती है। तो हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब सारा धन कमाइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।